नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो डॉक्टर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है, उससे हम पढ़ रहे हैं और हम लगभग आधा पढ़ चुके हैं सरस्वती पांडे को, और हमारा ये अगला भाग है। और इसमें हम आज रीतकाल के जो कवि हैं उन सब की पंक्तियों को आज बारीकी से पढ़ेंगे, कौन किस कवि की पंक्ति है। तो रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, इस पर आज हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों, देखते हैं आज का। तो देखिए साथियों, रीतिबद्ध कवि को पहले हम पढ़ेंगे, और रीतिबद्ध कवि में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चिंतामणि की पंक्तियों को। देखिएगा, चिंतामणि की पंक्ति में सबसे पहले चिंतामणि की पंक्ति है कि रीति सुभाषा कवित्व को वर्णत बुध अनुसार। कविकुल कल्पतरु से है ये। तो रीति सुभाषा कवित्व को वर्णत बुध अनुसार, ये पंक्ति चिंतामणि की है। और देखिएगा, यही उदाहरत है तिन्हें जे परे मोह महोदध के जल फेरे, ये पंक्ति चिंतामणि की। और देखिए, एक आज मैं कुंदन बेली लखी मन मिंदिर की रुचि वृंद भरें, अरविंद के पल्लव इंदु तहां अरविंदन ते मकरंद झरें। तो ये किसकी पंक्ति है? चिंतामणि जी की है। ठीक है, अगली देखिए, आँखिन मुंदवे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे, और कहूँ कहूँ मुस्काए चिते अगर आए अनूप अंग दिखावे, ये भी आपकी चिंतामणि की पंक्ति है। और चलिएगा देखते हैं हम, अगली पंक्ति है चिंतामणि जी की कि अवलोकन में पलकें न लगे, पलको अवलोक बिना ललकें, और पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन और सुभाग लगे न लकें। एक ये हो गई। उसके बाद, तिय की बिय सो ही बिलोकन में मनी आनंद आँख नियो झलकें, और रसवंत कवितन को रस ज्यों अखसन के ऊपर है छलकें, ये चिंतामणि की पंक्ति है। और उसके बाद देखते हैं, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हुई, और अर्थ सब ताकु कवित कहत विबुध सब कोई। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलंकार के लिए कहा गया है। अब देखिए, मतिराम की पंक्तियों पढ़ेंगे। निरपति नैन कमलनि वृथा चितवत बासरि जाय, और हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमला है। सतसई से है ये, मतिराम की। अब देखिए, अगली पंक्ति है, छोड़ी अपनो भौन तुम भौन कौन के जात। और देखिए पंक्ति है, ते धने ले ब्रजराज लखें गृह काज करें और लाज संभारें, ये किसकी है? मतिराम जी की पंक्ति है। और देखिए मतिराम जी की पंक्तियां, को कितेक उपाय करो कहूँ होत आपनो पीब पराए। और ये अगली देखिए पंक्तियां, ये आपके सवैया है, कुंदन को रंग फीको लगे छलके सब आंगन चारु बुराई, और आंखन में अलसान चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों जो निहारी नीर है नैनन त्यों त्यों खरी निकरसी निकाई। ये आपकी एक सवैया, ये पंक्ति पूरी आपकी मतिराम की। अगला देखिए, क्यों न आखिन सो निहंसक निहसंक है मोहन को तन पान पीजे, और ने को निहार कलंक लगे यही गांव बसे कहू कैसे के जीजे। और देखिए पंक्ति मतिराम जी की, केली के रात अघाने नहीं दिन ही में ललाप ने घात लगाई, है ना। दो आनंद सुआंगन माझ विराजे अषाढ़ की सांझ सुआई, और आंखें तय गिरी आंसुनी की बूंद, और सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। ये सभी पंक्तियां आप देखिए बारीकी से यहाँ पढ़ लिए हैं, ये मतिराम की हैं। अब हम पढ़ेंगे देव की पंक्तियां, कवि देव की। देखिए, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। अगला देखिए पंक्ति, भाषा प्राकृत संस्कृति देख महाकवि पंथ शब्द रसायन से। अब देखिए, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, ये देव की पंक्ति है, अधम व्यंजना रस बिरस उलटी कहत नवीन। और देखिए, पर रस चाहे परख या तजय आप गुण गोत, ये पंक्ति भी देव जी की है। प्रेमहीन प्रिय
वैश्या है श्रृंगारा भास। और देखिए दधि धृत मधु पायस तज वायुस चाम चबात। और देखिए सांसन ही में समीर गयो और आसन ही में सब नीर गयो ढरे। और देखिए बेग ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। और देखिए सांवरे लालक रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। ये पंक्ति देखिए बहुत अच्छी है, सुंदर है, और ये पंक्ति पूछी जा सकती है। देखिए प्रेम तो कहत ठाकुर ने ऐठो सुन, बैठो गड़े गहरे तो बैठो प्रेम सर में। ये कविता का एक कह सकते हैं पद है। और साथ में रखियो नाथ उन्हें हम, हाथ में चाहत चार चुरिये। और रावर रावर रूप भरियो आखियान, भरियो सुभरियो उन रयो सुधरियो परे। और बंसीवट तट नट नागर नट तुमो, ये पंक्ति भी देव जी की। और देखिए यहाँ सवैया है, ये इसको भी पढ़ते हैं। है उपजे रज बीज हिते बिन से तू सब छिति छार के छाणे, एक से देखू कछु न बेसेकू जो एक उन्हार कुन्हार के भाणे। तापर ऊंचो और नीच विचारे वृथा बगियाद बढ़ा पत चाणे, वेदन मुद कियो इन दुंद की सूद अपावन पावन पाणे। ये देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां और सवैया है। ये आपका किसका है? देव जी का। किसका है? देव जी का पढ़ रहे हैं हम। हैं अगला देखिए, अगली पंक्तियां हैं। पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसुदा के कौरे एक बार ही कोरे परी। ये किसकी पंक्ति है? ये देव जी की है। और ये कवित्व की एक पद है, चरण है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरे, और गुरु गुरु मुख आज और सो बिलानो जात। ये भी कवित्व का एक चरण है। तो ये कवित्व के हैं, ऊपर सवैया था। चलिए अब हम देखते हैं भूषण की पंक्तियां। सुकविनु हूं की कछु कृपा समुझ कविनु को पंथ, शिवराज भूषण से ही। शिवा को बखानो की बखानो छत्र साल को। और देखिए इंद्र जिम जंब पर बाढ़व सुअंब पर, क्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। शिवराज भूषण से ही ये सब। और देखिए दारा की दौर ये रार नहीं खुजबे की, सिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। और देखिए अगली पंक्ति, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ये किसकी है? ये भाई ये पंक्तियां आपके हाँ भूषण जी की हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, और कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती 3 बेर खाती हैं। तो साथियों आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर कमेंट करिएगा, ये इनमें कौन सा आपका अलंकार है बताइएगा। कि ऊंचे घोर मंदिर और ऊंचे घोर मंदिर, कंदमूल कंदमूल, और 3 बेर और 3 बेर, इनमें बताइएगा कौन सा अलंकार है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, और तेरी बर छीने है खलन के। बहुत सुंदर। और इसमें भी बताइएगा कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये सभी पंक्तियां भूषण जी की हैं। अब हम पढ़ेंगे भिखारी दास जी को। बताइए आप भिखारी दास जी की पंक्तियां देखिए। काव्य की रीत सिखी सुख बीन, सो देखी सुनी बहु लोक की बातें। अब देखिए ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही नो अनुमानो, ऐसी ऐसी कविन को बानी हूं सो जानिए। और आगे के कवि रिझ हैं तो कविताई न तो, राधा कनाई सुमिरन को बहानो है। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमिति सुमति सब कोई, और मिल संस्कृत पारस्यो पे अति प्रवाट जु होई। ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखनी, और सहज पारसी हूँ मिले सट विधि कहत बखानी। और देखते हैं। और देखिए जाते कछु हों हूँ लयों कविताई को पंथ, श्री मानन के भवन में भोग्यो भामिनी, और तिनहु को सुखिया में गने सुकवि सिरमौर। अगला देखिए, आँखियां हमारी दई मारी सुधि बुधिहारी, और भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विषेदी। उत्तम मध्यम अधर से 3 भांति को लेखी, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, और रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक ना और। अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ सुंदर सा एक सवैया और है। क्या है कि एक लहे तप पुण्य ने के फल, ज्यो तुलसी और सूर गोसाई। एक लहे बहु संपत्ति के सब, भूषण ज्यो पर वीर पढ़ाई। देखिए भूषण आ गया तो ये भूषण का नहीं, भिखारी दास का है। और एक निको जस 100 प्रयोजन है, रस खाने रहीम की नाई। और दास कवितन की चरसा बुद्धिवंतनी,
को सुख देव सुठाई। ये किसकी है? विकायदत। अलग पे अलिवृंद भाल पे अधर चंद भ्रू पे धनु नयनन पे बारो और कंज दल में और अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई अरे पे अरे। ये किनकी है? विकायदत। अब पद्माकर जी को पढ़ते हैं। पद्माकर जी की पंक्तियां देखिए। आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। और देखिए फागु की भोर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी और भाई करीमन की पदमाकर ऊपर नाय अबीरा की झोरी और छीन पितंबर कंबर ते सुबिदा दई मीड़ी कपुलन रोरी और नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलना होली। और यहाँ होली का सुंदर प्रसंग है। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा सुंदर हाँ ये है कि छीन पितंबर कंबर ते सुबिदा दई मीड़ी कपुलन रोरी। और देखिए कपुलन माने गालों पर जो रोरी है रंग है उसको मल दिया है। तो ये आप कह रहे हैं। देखिए गवरे रंग रंगी अखियान में एक बलवीर अबीर न मैलो और ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सब रंग तरंग उमंगन सिंचे। ये कितनी सुंदर पंक्तियां हैं पद्माकर जी की। अब देखिए और पढ़ते हैं। वीर अबीर अबीरन को दुख भासे न बने बिन भासे। और देखिए मीना गढ़ बम्बई समुद्र मंद राजबंग और बंदर को बंद कर बंदर बस सबैगो दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर लिखा था। और देखिए और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और वन है गयो। देखिए कितना सुंदर है। और देखिए साज चतुरंग चमू जंग जाते वे के हिम्मत बहादुर चढ़त फल फैल और एक पग भीतर और एक दहरी पे धरे और एक कर कंज एक कर है किवार पर। सुंदर। और देखिए एक संग धाये नंद लाल और गुलाल दो द्रगन गए जो मरे और आनंद गड़े नहीं। सभी पद्माकर की सुंदर पंक्तियां हैं ये देखिए। अब देखिए रसलीन। अब रसलीन को अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत बारिश। बहुत सुंदर रसलीन की पंक्तियां हैं। ब्रजबानी सीखन रची है रसलीन रसाल और गुण सुवरन नगरथ लई ये धरियो जो माल। रसलीन फूले कुंजर अलिभ्रमत शीतल चलत समीर और भान जात काको न मन जात भान जो तीर। द्रगन जोरी मुस्काए और भोए दो नचाए और ओठन आठ बनाई यह प्राणों में थट जाए और तिय सैसव जोवन मिले भेद न जान्यो जात और प्रात समय निस झोंसे के दुबो भाव दर साथ। और देखिए पंक्तियां। कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाह और थर थरात सो तन फिरे फरफरात घनमा चख चले श्रवण मिल्यो चहत कच बड़ी छुवन छवान और कटि निज दर्यो दरव धर्यो चहत वक्ष स्थल में आन। अब रीत सिद्ध कवि की पंक्तियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं रीत सिद्ध कवि में बिहारी लाल। बिहारी लाल के देखे तो नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास ही काल अली कली ही बिंदी होगे कौन हवाल। और देखिए तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सबंग। और देखिए अंग अंग नग जगमगत जगमती दीप सिखासी दे और दिया बुझाए हूँ रहे बड़े उजेरोगे और रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन है। देखिएगा। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पर अलंकृत किया है। अनियारे दीर्घ द्रगन कितीन तरुण समान और बह चितवन और कछु जिह बस हो सुजान। और देखिएगा बहुत ही सुंदर है कि पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सो भर करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। और देखिए नासा मूरी नचाए द्रग करी कका की सा और कांटे से कस के ये गड़ी कटीली भा इति आवत चली जातौत चली छ सातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ आड़े दे आड़े वसन जाड़े हूं की रीत और साहस कह के निह बस सखी सवे ढिंग रात इधर ऊपर जाते और द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत और परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। और देखिए सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर और मन है जात अजीब है बा यमुना के तीर कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय
वह खाए बौराए नर और यह पाए बौराए। ये किसका है सोच लो, ये आपके बिहारी लाल का। लरिका लेवे के विसुन लंगर मोर मोग ढिंग आई और गयो अचानक आंगुरी छाती छेल छुबाई। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्या। बिहारी लाल देखिए बड़े वन में करत है नैन नहीं सो बात, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई पर श्याम हरित दिति हुई। और देखिए अपने अंग को जान के जोबन निरपत प्रवीण, स्तन मन नैनन नितंब को बड़ो इजाफा हीन। और देखिए कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहे सब तेरो हियो मेरो हिय की बात। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए, जो बाके तन की दशा देखो चाहता, तो बल के बिलोकियत चलियो चुक चुक जा। और शीस मुकुट कट काछनी मुरली उर माल, काछनी करो मुरली उर्माल, और यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। समय समय सुंदर सबे रूप रूप न कोय, मन की रुचि जेती जितै तित तेती रुचि होय। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटजीन, और मानव सुर सरिता विमल जल उजरत उचरत जुग मीन। ये सब बिहारी लाल की बनती है। और देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। पत्राही तिथि पाइये बाघर के चहुपात, और नित्य प्रति पुण्यो ई रहे आनन पोप उजास। अब हम पढ़ेंगे रीत मुक्त कवि की पंक्तियां। चलिए। शेख आलम कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन। आलम और शेख कह रहे हैं कट को कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन, और प्रेम रंग पगे जग मगे जगे जामिनी की, जोवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। और देखिए जो थल किने बिहार अनेकन ताथल काकर बैठ चुन्यो करें, और नैन ने में जो सदा रहते तिन की अब कान कहान नी सुन्यो करें। कह दो मोर सोर तज गैरी अनत भाज, और कह दो उत दादुर न बोलत हैं एदई, और रात के उनीदे अर साते मद माते राते आती का जरारे द्रग तेरे यो सुहात हैं। और देखिए आलम की हैं ये शेख आलम। हाँ, दाने की न पानी की न आवे सुख खाने की, यो गली महबूब की आराम खुश खाना है। दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। घनानंद की अब पढ़ते हैं, घनानंद की। चलिए घनानंद रीत मुक्त। यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत, और लोग है लाग कवित्त बनावत मोह तो मेरे कवित्त बनावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद जी की हैं। और देखिए अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जिह ने को सयानक बांक नहीं। और देखिए अगली पंक्ति, तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। और देखिए हीन बहे जल मीन अधीन, कहा कछु मोह अकुलानी समाने। और देखिए अगली पंक्ति है कि प्रेम की महोदधि अपार हेरी के विचार खरे अवरन भरे हैं उठी जान को, और उर्जन बसिए हमारी अखियानी देखो सुबस सुदेश जहां रावरे बसत हो। और देखिए जमुना के तीर केली कोलाहल भीर, ऐसी पावन पोलेन पे पतित पर राहिरे, और रावरे रूप की रीति अनूप नो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। और देखिए उघरो जग छाए रहे घन आनंद, चातक ज्यो तकिए अब तो। और देखिए कहिए सु कहाँ अब मौन भली नहीं, खोबते जो हम पावते जू। और देखिए झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुब गन घनानंद कहाँ गनो। और देखिए अंतर की कीधो अंत रहो, दृग फार फिरों की अभागिन वीरो। और छलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राज सिकानन छोए, तीक्षण ईक्षण पान बखान पैनी दस साही ले साजन चढ़ावत, और कभू बिसासी सुजान के आंगन मो अंशुवानी ले बरसों। ये सभी पंक्तियां आपके घनानंद जी की हैं। और देखिए घनानंद जी की पंक्तियां, अंग अंग तरंग उठे द्वितीय पहरे, मन रूप अब धरे च्वय। और देखिए हित में जो आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोरे जिय डारती कहाँ कहाँ। और देखिए बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियां उधरी बरसें, और यह कैसो संजोग न बूझ परे, जो वियोग
न क्यों कहूँ बिछोहू तू है। गति सुने बहारी देखी थकने में चली जाते, और थिर चर दशा कैसी ढकी वो घर आती है। और बहुत दिनान को अवधि आस पास पर खरे अरवन भरे उठ जान को, और उधर लगे हैं आन करके पयान प्राण, और चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को। और इत बाट परी सुध रावर भुलन कैसे, और आने दीजिए जू सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो, दरस प्यासे मरे तिनको चिवावो। और जिन आँखिन रूप चिहारे भई, तिनकी नित नीरही जागने हैं। जग की कठिनाई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मत जाति जकी। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मद साधे सुधारे हैं लख्यो। और देखिए पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारत हैं दरसो। और अगली पंक्ति है एरे वीर पौन तेरो सबे, और गौन बारे तो सो, और कौन मन ढर के ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़ का समान, घन आनंद निदान सुख दान दुखी आने दे। और देखिए अब बोधा को पढ़ते हैं, बोधा कवि को पढ़ते हैं। बोधा जी क्या लिखते हैं कि यह तिखीन मृणाल के तार उते नहीं, ऊपर पाँव दे आवन है। और यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरबारी को थार पे धावनो है। एक सुभान के आनंद में कुर्बान, जहां लगे रूप जहां को। और जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। कबहू मिले वे कबहू मिले वो वह धीरज ही में धरबो करे। सेहत ही बने कहत न बने, मन ही मन में पीर पिरोब करे। और दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, और आप को न चाहता कि बाप को न चाहिए। ये कौन है? बोधा जी कहते हैं। अब देखते हैं ठाकुर जी महाराज। अब ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल ने, सीख लीनो जस और प्रताप को कहाना है। लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है। ये सब किसकी है? ठाकुर। अगला है भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गुरु आनो है। और हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। अगला देखिए बानिर मोहिनी रूप की राशि जऊ, उर हेतु न ठानत है। और आवत है नित मेरे लिए, तो नो तो विशेषक जानत है। अब देखिए अगली पंक्ति है सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुर्बिन ने को जिना मोर को। ये देखिए ये सभी पंक्तियां साथियों रीत काल की थी, और रीत काल के कवियों की पंक्तियों को हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया। साथियों आशा करते हैं कि इससे बाहर रीत काल के जो कवियों की पंक्तियों में पूछा जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। तो साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, भाषा निकेतन कार्यक्रम संस्थान। और साथियों हम अब अगले वीडियो के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को पसंद किए हैं तो शेयर भी करते रहें और अपना सहयोग बनाए रखें। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी क्लास जल्दी ये जो हमारे सरस्वती पांडे से और हमारा जो कहें तो वस्तुनिष्ठ हिंदी जो टंडन से पूरन चंद टंडन की चल रही है वो जल्दी समाप्त हो, ताकि आपकी परीक्षा तक सब कुछ अच्छा सा हो जाए। तो चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।